जय माँ। अब हम लोग लगभग बुक 1 कैंटो 5, जिसका अर्थ हुआ कि बुक 1 के ही लगभग अंत में आ गए हैं। और यहाँ श्री अरविंद हम लोगों को उस जगत के बारे में बता रहे हैं जो इस अपरार्ध और परार्ध, लोअर और हायर हेमिस्फीयर के बॉर्डर पर है। और वो उस बॉर्डर को ओवर माइंड श्री अरविंद ने कहा है, और उसको प्लेन ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है। कि वहाँ क्यों प्लेन ऑफ द गॉड्स? देवता तो सब जगह हैं, ऊपर नीचे सब जगह। जड़ तत्व के भी एक एक प्रोसेस में देवता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल गॉड्स, मतलब वहाँ पर देवताओं का उदय होता है। जो पहले डिफरेंशिएटेड फॉर्म्स आते हैं, जिसकी हम लोग बात सुनते हैं पुरुष यज्ञ में, कि उनके अंदर से पहले देवता और ऋषिगण उत्पन्न हुए। तो ऋषि जो संसार का मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही वो यज्ञ के द्वारा इस सृष्टि की रचना करेंगे, और देवगण वे लोग जो लेबर करेंगे इस पूरी सृष्टि के अंदर, वो काम करेंगे और धीरे धीरे मनुष्य को और चेतना का पूरा आरोहण होगा उनके सानिध्य में, उनके संपर्क से, उनके प्रकाश में, और जब जब ज़रूरत है वो इंटरवीन करेंगे। ये मेन इसका मोरलेस रूपरेखा है। इसके परे सुपर माइंड और सच्चिदानंद है, तो उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ बात उस क्षेत्र की हो रही है जो ओवर माइंड से लेके नीचे मनुष्य के मन और उसके भी नीचे बिल्कुल एकदम नेदर वर्ल्ड्स तक जाता है। क्योंकि जो कुछ भी नीचे है वो इसी की छाया है, इसी का एक तरह से अपोजिट अपने ही अंदर से प्रकट हुआ है। पर मुख्य रूप ये है कि ओवर माइंड से मानव मन के बीच में जो क्षेत्र है उसको अकल्ट डायमेंशन कहते हैं। बहुत लोग इससे बहुत आकर्षित होते हैं। उनको ये लगता है कि अकल्ट पावर्स, अकल्ट गॉड्स, कुछ छिपी हुई शक्तियाँ उनके हाथ में आ जाएं, और वो डोमेन है जिसमें ये शक्तियाँ हैं। लेकिन भारतीय अध्यात्म ने, और अगर हम देखें तो कहीं पर भी स्पिरिचुअल लाइफ में, जेन्युइन स्पिरिचुअल लाइफ में, ये डिस्टिंक्शन किया गया है बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड द ऑकल्ट। तो ऑकल्ट में ये शक्तियों का खेल है, लेकिन जो स्पिरिचुअल है वो शुद्ध चेतना, जिसमें शांति, जिसमें ज्ञान, प्रकाश, आनंद, प्रेम, सौंदर्य, ये है स्पिरिचुअल। वो ज़्यादातर आप देखें कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, जिसमें आप चेतना भी बदलती है और ऑफकोर्स भगवान का दर्शन होता है। लेकिन ऑकल्ट में भगवान का दर्शन छोड़ के बाकी सब कुछ होता है, यह अंतर है। और वो बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि भगवान के दर्शन से तो फिर आपकी क्या शक्ति है? आपने सब अपना भगवान के चरणों में रख दिया। जो भी अगर होगा आपके थ्रू, अगर कभी होना है तो भगवान की मर्जी से होगा। तब आप ये नहीं कह सकते हो क्लेम कि अरे मेरे कारण ये हुआ। देखने वाले को लग सकता है ना, आप इसको कमांड कर सकते हो। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने भगवान की शक्ति को अपने अधीन किया है। ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। तो अकल्ट भी एक प्रकार से बांधता ही है मनुष्य को, और कभी कभी बड़ा भयानक भी होता है, क्योंकि इन शक्तियों के अधीन हो जाने से कई बार हम आगे ट्रू स्पिरिचुअल में नहीं जा पाते हैं। लेकिन अब ये जो क्षेत्र है ये एक मिक्स डोमेन है। इसको अकल्ट भी है, स्पिरिचुअल का प्रारंभ भी है। हायर माइंड के ऊपर से जो भी रीजन्स हैं, वो सारे डोमेन जो हैं वहाँ स्पिरिचुअल चेतना बढ़ रही है, लेकिन अकल्ट शक्तियाँ भी आ रही हैं। ये चलता है ओवर माइंड तक, जहाँ ये सारी शक्तियाँ अपने रहस्य खोलती हैं, यानी महामाया का जो हम वर्णन पढ़ रहे हैं। और उनके परे कौन है? वो मायाधिपति है। मायाधिपति जो हैं वो प्योर, मतलब स्पिरिचुअल चेतना है। जो भी जेन्युइनली स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है वो कभी ये सब मिरेकल ये सब नहीं करेगा, लेकिन उसके जीवन में उसकी उपस्थिति से मिरेकल होते हैं, चमत्कार। और उसका कारण ये है कि क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस सृष्टि का जो बना हुआ है ना, ये संसार, इसमें कई सारे प्लेयर्स हैं, कई एक्टर्स हैं जो इसके अंदर कार्यरत हैं। और उससे छेड़छाड़ करना, क्योंकि उनके पीछे भी उनका नियम है, विधान है, उनके फ्रीक्वेंटली छेड़छाड़ करना कि जो मांगा वो दे दिया, ये काम करने से पूरी सृष्टि के अंदर एक असंतुलन पैदा होता है। तो स्पिरिचुअल व्यक्ति करता है, ऑकल्ट होता है, उसके अंदर भी ऑकल्ट शक्तियों का खेल, और कई बार उसकी उपस्थिति मात्र से कई चीज़ें होती हैं। श्री अरविंद ऐसे हैं जिन्होंने उनका उपयोग भी किया है। एक जगह वो लिखते हैं कि ग्रेट सेंट्स हैव परफॉर्म्ड मिरेकल्स, ग्रेटर सेंट्स हैव रूल्ड ओवर देम, रेल्ड ओवर देम। यानी कुछ हैं जो मिरेकल करते हैं, चमत्कार, उसी के लिए वो फेमस होते हैं। और कुछ हैं जो उससे भी बड़े संत होते हैं, जो उसके भी परे चले जाते हैं।
तो वो मिरेकल्स में उनको इंटरेस्ट नहीं है। वो सृष्टि चल रही है, उसके पीछे कोई अगर बीमार है, कोई अचानक अकस्मात मृत्यु हो गई, तो ये सब पृथ्वी के एक खेल के अंदर आता है जिसका एक प्रयोजन है, तो उसको इंटरफियर नहीं करते हैं। और उसके परे वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल हैव बोथ परफॉर्म देम एंड रेल्ड ओवर देम। तो उनमें आएंगे श्री अरविंद की, उन्होंने वो श्री कृष्ण आते हैं कि मिरेकल किया भी, लेकिन मजाक मजाक में उड़ा दिया, मतलब वो मिरेकल डूअर के रूप में नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि के अंदर ये शक्तियों के खेल से जाल जो बनता है उसका एक प्रयोजन है कि किसी के जीवन में कष्ट क्यों आता है, कठिनाई क्यों होती है। ऐसे थोड़ी है कि भगवान कोई क्रूर है कि वो कठिनाई दे रहे हैं और आपका काम है उसको समाओ काट देना उस मिरेकल को। और देखिए हम लोग ये चीज़ को नहीं समझते तो कितनी समस्या होती है। ये इसको कहते हैं कैटरपिलर को, जब वो तितली बन रही है उसके पहले उसके खोल को काट देना। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी 2 दिन ही हुए, मैं बहुत ठंडे प्रदेश से होकर के आया, तो वहाँ पे मैंने देखा सब लोग मुझे पहनो मुझे पहनो मुझे पहनो, और ठंड है, मुझे की ज़रूरत है, सब ने मुझे पहने थे। मैं अकस्मात मैं एक्चुअली भूल गया था, मुझे थे मेरे पास, तो जब मैंने जूते के बिना पाँव, तो सब अरे मुझे पहन लो मुझे पहन लो। तो मैंने रियलाइज़ किया, थोड़ी देर में बैठा रहा तो वो फिर पाँव नॉर्मल रूप से गर्म हो गए। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि कैसे गर्म होते हैं। तो अगर आपने मोजे नहीं पहने और ठंड है, तो अब शरीर आपका रक्त प्रवाह कर रहा है। आई वॉज ऑब्जर्विंग दिस। तो रक्त प्रवाह करता है तो गर्मी आ जाती है, गर्माहट आ जाती है। अब जब आपने मोजे पहन लिए तो क्या होता है, अब वो रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है, तो आप कंफर्ट आपको मिल गया, लेकिन जो शरीर की जो एक क्षमता है वो नहीं हो रही है। क्या पता है इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती है, क्योंकि रक्त प्रवाह पूरे शरीर में ऊर्जा ले जाता है। अब आपने कंफर्ट जोन में ले आए हो शरीर को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोजे ना पहने, स्वेटर ना पहने। कहने का अर्थ है कि जब बहुत ज़्यादा हम बाहर से इंटरफियर करते हैं सृष्टि के अंदर, हमको लगता है कि हम मनुष्य को कंफर्ट दे रहे हैं, तो भगवान कंफर्ट नहीं देते हैं, भगवान सोलेस देते हैं। कंफर्ट क्या है कि आपको ये परेशानी हुई, दूर हो गई। आपको परीक्षा में बेटे को पास करना है, पास कर दिया। आपको धन संपत्ति मिल जाए तो वो आपने दिला दी। ये अकल्ट वर्किंग्स हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं करेंगे। वो आपको उस रास्ते से, अगर आप जा रहे हैं, साथ खड़े होंगे, आपको कठिनाई हो रही, कष्ट हो रही है, वो कहेंगे मैं हूँ तुम्हारे साथ, सोलेस दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अब दूसरे में क्या हो रहा है, आपके अंदर शक्तियाँ जाग रही हैं। पहले में आपके अंदर शक्तियाँ नहीं जाग रही हैं, क्योंकि कोई मिरेकल किए जा रहा है। तो उस सेंस में इस पूरे पैसेजेस को पढ़ना है। वहाँ श्री अरविंद पहुँच के देखते हैं कि क्या क्या है। और ये तो कहानी है, जब पहले भी बात हो चुकी है शायद, कि दिलीप कुमार रॉय इनिशिएशन लेने गए तो उनके जो गुरु थे, योगी जो बनने वाले गुरु थे, प्रस्तावित गुरु, तो उन्होंने कहा अरे तू मेरे पास क्यों आया है, तू तो उन्होंने तुझे इनिशिएट कर दिया है जो शक्तियों के सबसे ऊपर, भंडार के सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। श्री अरविंद की बात कर रहा था। और उनके जीवन में, उनकी उपस्थिति में बहुत सारे ऐसे होते, लेकिन कैसे चमत्कार, जिसको माँ कहती है मिरेकल्स इन द माइंड। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती थी। अब देखिए, ये चमत्कार बाहर से आपको पैसे नहीं मिल रहे, पैसे मिल जाए, ये एक चमत्कार है। पर आपको पैसे नहीं मिले और अचानक आपके अंदर एक दिमाग में सोचा है, लेकिन मैं क्यों चाहिए मुझे इतने पैसे, क्या ज़रूरत है, क्या मैं सच में ये आवश्यकता, और आपके अंदर एक हृदय परिवर्तन हो जाए, तो विच इज़ ए ग्रेटर मिरेकल। तो यहाँ उसी की बात हो रही है, उन गुह्य शक्तियों की। गुह्य शक्ति जिसको महामाया, जिसको प्रसन्न करते हैं बहुत सारे तांत्रिक सिद्ध, लेकिन वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसमें फिसल के बहुत लोग गिर जाते हैं या उलझ जाते हैं, तो उसके परे नहीं जाते। पेज 87, 87, ए बॉर्डर सॉवरेन इज द ऑकल्ट फोर्स। सॉवरेन यानी अब वो उस बॉर्डर पे खड़े हो गए हैं जहाँ पे अगर वो कह दें तो उसके परे कुछ नहीं है। वो समझिए कि राजा का आदेश, कि मेरा आदेश ही नियम है। तो वो बॉर्डर सॉवरेन, सॉवरेन यानी जो राज राजेश्वरी, अगर हम देखें हमारे अकल्ट में 10 महाविद्या इत्यादि में, तो राज राजेश्वरी, भुवनेश्वरी, वो जो सभी भुवन और ये सब उनके अधीन है। आध्यात्मिक चेतना इसके परे जाती है,
कोई जरूरी नहीं कि इस मार्ग से जाए, वो डायरेक्ट भी सच्चिदानंद में प्रवेश कर सकती है। श्री अरविंद इस मार्ग से जाते हैं क्योंकि उनको पूरा मैप देखना है कहाँ तक जाता है ये। अभी यहाँ पे समरी डिस्क्रिप्शन हो रहा है, बुक 2 में इसका बहुत विस्तार से लेवल टू लेवल डिस्क्रिप्शन होगा। ए थ्रेशोल्ड गार्जियन ऑफ द अर्थ सीन्स बियॉन्ड। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड होता है कि कमरे में चौखट, तो एक ऐसी चौखट है जहाँ पे जो खड़ा है वो पूरे जैसे कोई पहाड़ पे बट के या चढ़ के या कोई सैटेलाइट से पूरे संसार को देख रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे अभी है ना वो स्टारलिंक, तो आप इंटरनेट बाईपास कर लो, उसके पास ये क्षमता है। तो थ्रेशोल्ड गार्जियन ऑफ द अर्थ सीन्स बियॉन्ड। सो पृथ्वी जगत में पार्थिव चेतना के पीछे जो दृश्य है उसके पीछे क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी शक्तियां हैं, दैट पावर इज एबल टू सुपरवाइज, इज द गार्जियन। वो चाहे तो उसको बदल सकती है। क्यों नहीं बदलती है यहां नहीं बताया जा रहा है। बदलती भी है, बहुत फ्रीक्वेंट होता है, हम लोगों को पता नहीं चलता। जैसे कितनी बार हम लोग यात्रा करते हैं, हम किन किन चीज़ों से बचते हैं, क्या चीज़ें बड़ी भयानक हो सकती थी लेकिन नहीं होती हैं, बिकॉज ये एक्टिव हैं ये फोर्सेस। और जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं और अधिक इनका इंटरवेंशन बढ़ता है। माने एक जगह लिखा भी है, द मोर यू ग्रो इन कॉन्शियसनेस द नियरर यू कम टू द डिवाइन, द मोर यू फील द प्रेजेंस ऑफ हिज इलिमिटेबल ग्रेस, क्योंकि आप इस डोमेन के पास में जा रहे हैं। शी हैज कैनलाइज्ड द आउटब्रेक्स ऑफ द गॉड्स। तो जैसे माँ अदिति ने 12 आदित्य प्रकट किए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर, उसी प्रकार से नहीं, माँ अदिति ही हैं, वहाँ जगन माता ने, वर्ल्ड मदर ने अपने अंदर से ये सारे जो देवता हैं उनको अलग अलग फंक्शन कैनलाइज्ड। अब जो ओरिजिनल भागवत पुराण में, देवी भागवत में तो 3 प्रमुख देवता आते हैं, तो कैनलाइज्ड, तीनों को देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उन्होंने कहा जी माते हमें क्या करना है, तो कहती है कि तुमको संसार को सृष्टि करनी है, तुम्हें इसकी देखभाल करनी है और आपको इसका विनाश करना है। तो कहते हैं हमारे पास तो शक्ति नहीं है, हम कहाँ से करेंगे। कहते शक्ति मैं दूंगी, और अपने अंदर से ही वो एक एक जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बन के उनके साथ चली जाती है। तो कैनलाइज्ड ये होता है कि एक कोई बहुत ही इन्फिनिट क्षेत्र है शक्ति का, जिसमें से वो ऊर्जा एक देवता में एक प्रकार से प्रकट हो रही है, दूसरे में दूसरे प्रकार से। तो इस प्रकार से कैनलाइज द आउटब्रेक्स। आउटब्रेक मतलब वहीं पर देवता प्रकट हो रहे हैं, और ये देवता प्रकट होकर के उनको काम दिया जा रहा है। वो कहते हैं प्रकट होकर कि हमें क्या करना है, तो फिर वो बताते हैं कि तुम्हें ये करना है। कैसे शक्ति आएगी, मैं शक्ति दूंगी। एंड कट थ्रू विस्टास ऑफ इंट्यूटिव साइट ए लॉन्ग रोड ऑफ शिमरिंग डिस्कवरीज। अब देखिए उन्होंने मार्ग बनाया, उसके बाद जगन माता या वर्ल्ड मदर, महामाया, यहाँ श्री अरविंद ने वर्ड नहीं यूज़ किया है, केवल सॉवरेन ऑकल्ट फोर्स, राज राजेश्वरी। अब नाम हम लोग अपने ढंग से देते हैं, हर एक नाम के साथ एक मीनिंग जोड़ देते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है। अगर हम जाएं कुछ नाम लेने तो भारतीय साहित्य में महामाया, दैट्स द टर्म विच कम्स क्लोज्ड। तो उन्होंने ये सारे जगत में किस पथ, कितने पथ हैं, पथ कैसे बनते हैं, जिधर उनकी दृष्टि पड़ी वो एक पथ बन गया। तो ऐसे वो पथ बन गया, जहाँ जहाँ वो सब में दृष्टि पड़ी, लेकिन कैसे पड़ी, एक पोर्शन के रूप में। एक होती है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, पाथ ऑफ नो पाथ, वो सुपर माइंड है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पथ, कई सारे पथ, इधर देखा तो एक रे निकली तो वो पथ बन गया, इधर देखा उसके लिए गॉड सारे डिप्यूट हो गए। तो ये उनका कार्य है। द वर्ल्ड्स ऑफ ए मार्वेलस अननोन वेयर नियर, बिहाइंड हर एंड इनएफेबल प्रेजेंस स्टूड। इनएफेबल है वर्णनातीत, परम सुंदर, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। उनके पीछे एक उपस्थिति है जो खड़ी हुई है, और वर्ल्ड्स ऑफ ए मार्वेलस अननोन मतलब वहाँ वह डिस्कवरी जिसके बारे में हम लोग बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं लेकिन जान नहीं पाते। हर रेन रिसीव्ड देयर मिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, देयर लायन फोर्सेस क्राउच्ड बीनीथ हर फीट। तो ये सारे जो देवता हैं, जो जिनका उद्गम स्थान है। अब लोग कई बार बोलते हैं श्री अरविंद ने इस देवता के बारे में, उस देवता, वो
उन ओरिजिनल गॉड्स की बात कर रहे हैं जिनका वर्णन पुराणिक लिटरेचर में ज़्यादातर विस्मृत हो गए हैं. अब पीपल डोंट गो बियॉन्ड द पुराना. अब वेदों में बताइए कहाँ पर ब्रह्मा जी मेंशन्ड है जैसे बाद में पुराणिक लिटरेचर में नहीं है. एक विष्णु जी हैं लेकिन उनकी ही इज डिस्क्राइब्ड एज द आई एक्सटेंडेड इन हेवन. वो बाद में आते हैं कि कमलापति बैठे हुए हैं और पांव दबा रही हैं लक्ष्मी जी, जो एक अलग सिंबल है. विल टॉक अबाउट इट. नहीं है ये वर्णन. ओरिजिनल गॉड्स हैं, हम विस्मृत कर चुके हैं उनको. वो जो इंद्र हैं और बाद में जो इंद्र हैं दे वेरी डिफरेंट. तो जो ओरिजिनल गॉड्स हैं उनकी, और ये श्री अरविंद के अनुभव कब होते थे? चंदननगर में. चंदननगर में वो देखते रहते थे सामने और एक टक आंखें खोले हुए. तो पूछा मोतीलाल रॉय ने कि आप क्या देख रहे हैं? तो कहते हैं देवताओं को. ये नहीं कहा कौन से देवता. बाद में एक जगह उन्होंने देवियों के नाम बताए हैं, इला, मही, सरस्वती. कोई आपने सरस्वती की तो पूजा होती है, इला और मही का कोई मंदिर, उनकी पूजा कोई विधि सुनी है? तो कहते हैं कि ये देवता क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप इन देवताओं को? कहते हैं ये जो ओरिजिनल गॉड्स हैं ये अपनी सांकेतिक भाषा से बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं. तो मोतीलाल रॉय ने पूछा क्या कह रहे हैं? कहा वही मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ. चंदननगर की बात है. बाद में तो वो इसके बहुत आगे चले गए. अब लायन फोर्सेस, अब देखिए हम तो महिषासुरमर्दिनी, शक्ति स्वरूपा, लायन फोर्सेस यानी वे शक्तियां. लायन कौन होता है? वो राजा है जंगल का. तो वे शक्तियां जिन पर उन्होंने अधिकार किया हुआ है, वो प्राण जगत में, मनोमय जगत में, वो सॉवरेन है अपने आप में. लेकिन उनके ऊपर जो देवियां हैं, जो देवता हैं साथ में, वो वहाँ पे उनका उद्गम स्थान है. लायन फोर्सेस उनकी, कहा गया है ना दुर्गा माँ का सिंह की दहाड़ ही काफ़ी है. तो लायन फोर्सेस. द फ्यूचर स्लीप्स अननोन बिहाइंड देयर डोर्स. उनके पीछे भविष्य, यानी भविष्य का जो अल्टीमेट निर्णय कहाँ होता है? वो सुप्रामेंटल एंड बियॉन्ड होता है. विश्व चेतना की अभी बात हो रही है, वहाँ उसका एग्जीक्यूशन होता है. जो निर्णय होता है सुप्रामेंटल रेल में, वो ट्रांसेंडेंट, वो आ जाता है विश्व चेतना में. ओरिजिनल चिट्ठी कि भाई ऐसा है दुनिया में, ये अब नियम चलेगा, नया नियम बना दिया है. तो उनको आता है सबसे पहले. अब वो क्या होता है, वो नियम के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि अब आपकी मिनिस्ट्री बदल गई, अब ये है, वैसे है, अब ये नया प्रावधान आ गया है. उसके बाद संसार में बाकी सारे देवता उसको फॉलो करते हैं. बदल नहीं सकते हैं वो, इज द डिफरेंस. लेकिन वो शक्तियाँ उनके पास हैं जो इस नियम के अंदर जो भी मनुष्य के लिए हेल्प करना है या सृष्टि को चलाना है, वो करेंगे. वो शक्तियाँ उनके पास हैं. Abysms infernal gaped round the soul steps and called to its mounting vision peaks divine. अब ये क्या करती, इनका मुख्य कार्य क्या है? वे शक्तियाँ मनुष्य को, जिसके पद तल पाताल है, रसातल है, उठ के चेतना आ रही है, वो वहाँ से कहती हैं आओ. मनुष्य कहता है कहाँ, नहीं सुनाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा भटकता है, लेकिन वो खींचती हैं उसको. फिर अचानक आओ तो वो ऊपर उठती हैं और ऐसे वो धीरे 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 मनुष्य को ले जाते हैं अपने पास, सोल को, आत्मा को, आत्म तत्व को. एन एंडलेस क्लाइंब एंड एडवेंचर ऑफ द आइडिया. आइडिया शब्द यहाँ पर वो जो लॉ ऑफ ट्रूथ है, जो सुपर माइंड ने हर किसी के अंदर एक आइडिया रूपी बीज बोया हुआ है. ये आइडिया, अब जैसे हम कहते हैं ना आई गॉट एन आइडिया, उससे नहीं कुछ इसका संबंध है. बहुत दूर से स्ट्रेच करेंगे तो आ सकता है, क्योंकि आइडिया वो है जो अचानक कोई थॉट प्रोसेस से जन्म नहीं लेता है. देखिए आप कभी भी कोई कहता है ना आई गॉट एन आइडिया, तो लोग क्या पूछते हैं, क्या आइडिया है? तो कहते हैं मुझे ऐसा आइडिया. यानी आइडिया का यहाँ जो ओरिजिनल सेंस है वो कि वो जो चीज़ अकस्मात आपके चेतना के दायरे में आ जाती है. तो कहाँ से आ रही है? ओरिजिनल उस आइडिया का क्या है? आइडिया है का ओरिजिन जो है वो सुप्रामेंटल से, रियल आइडिया, जिसको बाद में वो धीरे धीरे आके आइडिया ही रहेगी, लेकिन वो लिमिट हो जाएगी. जैसे ओरिजिनल थॉट आया, एक को हम बहुश्याम,
अब वो नीचे आया तो वो आइडियाज़ में डेमोक्रेसी बन गई, एनार्की बन गई तो वो धीरे धीरे फिर और भी नीचे आता है तो आइडिया, तो यहाँ आइडिया उस सेंस में है। देयर, इसको प्लेटो ने भी बहुत इसको उपयोग में लाए हैं। देयर टायरलेसली टेम्पटेड द एक्सप्लोरर माइंड एंड काउंटलेस वॉइसेस विजिट द चार्म डियर। तो अब धीरे धीरे ये आइडियाज 1000 फोल्ड हैं और वो मनुष्य को खींच रहे हैं अपनी ओर अपने अपने ढंग से। लड़ाई कहाँ होती है? जब हम चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। कई बार होता है ना कि दो लोग एक ही बात को बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना थोड़ा चुप रह के, तो लगेगा कि बात तो वो भी यही कर रहा है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन लड़ाई हो रही है दोनों में, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि कन्फ्यूजन है, अलग अलग बात कह रहे हैं लेकिन बात एक ही कह रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप रुकेंगे तो वो धीरे धीरे वो फ्रैगमेंटेड चेतना में जब आता है, मानव चेतना में, जहाँ डिवीजन ही डिवीजन है, तो बात एक ही है लेकिन दूसरे ढंग से प्रकट होती है। A million figures passed and were seen no more. This was a forefront of God's 1000-fold house. अब देखिए ओवर माइंड का कैसे डिस्क्रिप्शन है। फोरफ्रंट ऑफ गॉड्स 1000-fold हाउस, वहाँ से हजारों किरणें, हजारों आइडियाज रिलीज होते हैं क्रिएशन में। फोरफ्रंट है उसका। भगवान का घर तो सुप्रामेंटल है, लेकिन यहाँ पर उसका फोरफ्रंट है। बिगिनिंग्स ऑफ द हाफ स्क्रीन्ड इनविजिबल, वहाँ से प्रारंभ होती है भगवान के दर्शन की यात्रा, इनविजिबल। अब देखिए ये कितना सुंदर इसका वर्णन है। आप भगवान के घर जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलने आ गए। आप, अरे आप भगवान के घर जा रहे हैं, आइए आइए हमारे साथ पधारो ना थोड़े दिन, आपको क्या शरबत मिल रहा है, खूब सारी शक्तियाँ मिल रही हैं। आप बोलोगे जब हो गया अब मुझे भगवान के घर जाना क्यों है। अब जो लोग पावर के पीछे जा रहे हैं उनको कह दिया कि भाई आपके हाथ में मैजिक है, अब आपको क्या चाहिए? आपको धन चाहिए अनलिमिटेड, आपको प्रेस्टीज चाहिए अनलिमिटेड, आपको बच्चे चाहिए लिमिटेड आपको मनोकामना पूरी चाहिए अनलिमिटेड। मतलब ये सारी ये शक्तियां आ गई। तो जो इस कारण से जाते हैं भगवान के पास वो रुक जाते हैं, वो कहते हैं मिल गया, आप भगवान से क्या मिलना, भगवान से मिलके हम क्या करेंगे उनसे जो कुछ ही तो यही दे, भगवान तो बस बैठेंगे, कुछ प्रेम की बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो वो नहीं जानते हैं कि इस सब के मालिक तो वही हैं उनका आना मात्र काफी है। ये यही सीक्रेट है ना, हम लोग पढ़ेंगे अभी इसके बारे में कि विदुर और दुर्योधन, दुर्योधन को क्या चाहिए? कृष्ण जी की सेना पर उसका उसकी आंख है। आप आइए ना शांति दूत, आइए ना प्लीज बैठिए ना। और विदुर को तो, विदुर पत्नी तो ये सब नहीं है भाव में, उसको तो बस श्री कृष्ण आ गए इसी से भाव भी विभोर हो जाती है। तो आमतौर पर लोग रुक जाते हैं। ए मैजिक पोर्च ऑफ एंट्री ग्लिमरिंग, प्रवेश ही इतना अद्भुत है। माँ कहती इतनी डेजलिंग लाइट है वहां पे कि इसी को, ये ओवर माइंड के क्षेत्र का वो जहां पे वो ज्वाइन करता है, पार्टिंग ऑफ द हेमिस्फीयर, बॉर्डर सॉवरेन, कहती कि उसको देख के लोगों को ये लगा कि ये हमने भगवान का दर्शन कर लिया। और माँ कहती ये स्वाभाविक है क्योंकि वो इतना डेजलिंग स्प्लेंडर है वहां कि हमने परम ज्योति के दर्शन कर लिए। quivered in a penumbra of screen light, लेकिन वो जिसको लग रहा है ना कि आपने दर्शन कर लिए, वास्तव में वो केवल पेनम्ब्रा क्या होता है कि कोई प्रकाश के चारों तरफ, जैसे सूर्य के चारों तरफ एक झिलमिल 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 एक प्रकाश कवर करके रखता है। प्रकाश प्रकाश से कवर्ड है। सूर्य तो बाद में अपना दर्शन देगा, तो वही इतना अद्भुत लगता है। ए कोर्ट ऑफ द मिस्टिकल ट्रैफिक ऑफ द वर्ल्ड्स, ए balcony एंड miraculous facade। मतलब ये भी अभी मिरेकुलस, वहाँ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ, यही तो ओवर माइंड क्रिएशन है जिसको माँ ने प्रकट कर दिया था। लोग मिरेकल्स कर रहे थे, श्री अरविंद ने कहा हमें ये नहीं चाहिए, बहुत बड़ा रिलीजन बन जाएगा, बहुत मिरेकल्स करेंगे, लेकिन ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। तो ये मिरेकुलस फसाद, बैल्कोनी। अब कई लोग हैं आश्रम के कंटे, आप सुनेंगे
कि हम आए थे, मैंने सुना है लोग ऐसे मिले मुझे, हमने माता जी का एक बालकोनी से दर्शन किया, हम पौंडीचेरी गए थे। तो मैंने सोचा आप पूछो इनसे कि भाई आपने जब बालकोनी का दर्शन किया कैसा लगा? अद्भुत लगा। तो आपने माता जी से मिलने की या माता जी के और दर्शन करने की या रुकने की कोई चेष्टा नहीं की? मनुष्य की सीमा है। उसको लगा कि भाई हमने दर्शन कर लिया। तो ये बालकनी एंड मिरेकुलस फसाद, वहाँ सारा संसार आ रहा है, उसके परे बहुत कम लोग जाएंगे। बालकनी दर्शन देखिए, हजारों लोग कभी कभी। ट्रैफिक ऑफ द वर्ल्ड्स, उसमें कौन कौन से मनुष्य नहीं, असुर देवता कौन कौन आते होंगे, हमें कोई इसका आइडिया नहीं, लेकिन अंदर बहुत कम लोग जाएंगे। तो वो एक फसाद है जहाँ थाउजेंड्स, ट्रैफिक ऑफ द वर्ल्ड्स। अबव हर लाइट एंड हाई इमेंसिटीज, उनके परे भी कुछ है, महामाया के परे। वो सुपरमेंटल गॉड्स हैं जो हर एक अपने आप में अनंत है, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस जो यहाँ ब्रह्मा बन जाते हैं, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस जो यहाँ विष्णु भगवान बन जाते हैं, इन्फिनिट फोर्स जो यहाँ शिवत्व को धारण करते हैं, इन्फिनिट आनंदा जो यहाँ कृष्ण बन के मुस्कुरा रहे होते हैं। तो अबव हर लाइट एंड हाई इमेंसिटीज, ऑल द अननोन लुक्ड आउट फ्रॉम बाउंडलेसनेस, इट लॉस्ट अपॉन एन एज ऑफ आवरलेस टाइम। अब देखिए, अब क्या बता रहे हैं, जहां से काल का प्रारंभ होता है, बाउंडलेसनेस, जहां स्पेस प्रारंभ हो रही है, वो जंक्शन है। उसके परे क्या है? स्पेसलेस, बियॉन्ड। उसके परे काल रुक जाता है, इटर्नल नाव है। तो ये वो जंक्शन है जहां अशुपति पहुंच गए हैं। इट्स शैडोज, ओके, गेजिंग आउट, नहीं, और ये दो लाइन है, इट लॉस्ट अपॉन एन एज ऑफ अवरलेस टाइम, जहां काल की गति थम जाती है, लेकिन काल का बोध है, लेकिन थम जाती है। गेजिंग आउट ऑफ सम एवरलास्टिंग नाउ, इसका एक उदाहरण, बहुत ही कॉमन उदाहरण, हवाई जहाज में बैठ के आप चलते हैं तो शुरू में चलना शुरू करता है धीरे धीरे, फिर तेज चलता है, फिर उड़ता है। एक टाइम आता है जब आपको लगता है चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? एक टाइम आता है जब आप मेंटली आप जानते हो चल रहा है, लेकिन आप अगर हल्की नींद में है तो चलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देखते हो विंडो के बाहर, वहाँ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है जो आपको बताएं कि मोशन हो रहा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर उठते हो, आप उस इटर्नल नाव को टच करते हो, वो अवस्था जहाँ पे चीज़ें मानो थम जाती है। वहाँ हवाई जहाज लगेगा इतना सा गया, लेकिन धरती पर व्हाट ए डिस्टेंस इट इज कवर्ड। तो चेतना का भी यही सत्य है। आश्रम के बारे में कहते हैं कुछ लोग कि एक हफ्ते ही रहना कैसे गुजर गया पता नहीं चला, बिकॉज दैट्स हाउ टाइम ऑपरेट्स। इट्स गेजिंग आउट ऑफ सम एवरलास्टिंग नाउ, इट्स शैडोज ग्लीमिंग विद द बर्थ ऑफ गॉड्स, इट्स बॉडीज सिग्नलिंग द बॉडीलेस। अब यहाँ पे देवताओं का जन्म हो रहा है। अब देखिए श्री अरविंद ने जो पुरुष सूक्त है उसको क्या विस्तार में बता रहे हैं कि वो घड़ी जब देवताओं ने भी जन्म नहीं लिया है, फिर वो आता है जन्म ले लिया, पर प्रोसेस बता रहे हो कि वहाँ से धीरे धीरे इमर्ज करते हैं देवता। और इट्स शैडोज ग्लीमिंग विद द बर्थ ऑफ गॉड्स, वहाँ पे जो अब देवता जन्म लेंगे तो वो तो शैडोलेस लाइट नहीं है, तो उनकी एक छाया हल्की सी जो सृष्टि के अंदर, छाया डार्कनेस नहीं बल्कि हल्की धीमी होती, जैसे सूरज की गर्मी यहाँ धीमी होती हुई पहुँचती है। इट्स बॉडी सिग्नलिंग द बॉडीलेस, अरे हम सोचते थे कि उसका देह नहीं है, अचिंत्य है, अरे इसने तो देह धारण किया देवताओं के रूप में। इट्स फोरहेड्स ग्लोइंग विद द ओवर सोल, ये ओवर सोल ओरिजिनल वर्ड वैसे राल्फ वाल्डो इमर्सन का है, कई लोग यहाँ पे भी बात करते हैं, उसमें बड़ी किताबें लिखते हैं। वेरी सिंपल, ओवर सोल वो है जिसके अंदर ये अलग अलग तत्व ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे होता है ना ओवरसीयर काम का, तो ओवरसीयर कौन होता है? जिसको सब पता है प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सामान आया कि नहीं आया,
ये वर्क तो ओवरसीयर होता था, तो ऐसे ही ओवर सोल होता है। ओवरसीयर कौन है? जो पूरे काम को देख रहा है, ओवरऑल सुपरविजन। तो ओवर सोल वह सोल, आप इसको परमात्मा कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली इट इज नॉट एग्जैक्टली परमात्मा, लेकिन समथिंग वह जिसके अंदर ये सारे अलग अलग भिन्न दिखने वाले जो सृष्टि में है वो एक हो रहे हैं, ओवर सोल। तो ये क्यों ये परमात्मा नहीं है? क्योंकि यहां पर इट्स बात है कि कई जो देवता हैं, एक एक उसका अपना परिवार है। अब देखिए, अब शिव जी, उनका अपना परिवार है, उनकी सबकी शिव जी से पहचान है। नंदी है, विष्णु भगवान है, उनका अपना परिवार है। इसमें मत रहिएगा कि केवल वहां पर शेषनाग पर अकेले सोए हुए हैं, कितने सारे परिवार हैं, वैष्णव जन सारे सृष्टि में। कृष्ण जी का अपना परिवार है उनकी लीला रच रहा है। तो वैसे ही ओवर सोल, इट्स फॉर्म्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अननोएबल, इट्स आईज ड्रीमिंग ऑफ द इनएफेबल। वह जो घटित नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, वो वंडर उनकी आंखों में दिख रहा था, और वे दिख रहा था कि अननोएबल, जिनका पार नहीं पा सकते, उस तरह के ये रूप हैं, नाम रूप में ये प्रकट हो रहे हैं। इट्स फेस इज स्टेयरिंग इन टू इटर्निटी, लाइफ इन हिम। अब जब अशुपति ये सब देखते हैं, फेस इज स्टेयरिंग इन टू इटर्निटी, शाश्वत की ओर चेहरों के अंदर जो आंखें हैं, लाइफ इन हिम लर्न इट्स ह्यूज सबकॉन्शियंट रेयर, द लिटिल फ्रंट्स अनलॉक्ड टू द अनसीन वास्ट, हर गल्फ स्टूड न्यूड, हर फार ट्रांसेंडेंसेस फ्लेम्ड इन ट्रांसपेरेंसीज ऑफ क्राउडेड लाइट। अब वहाँ पे वो जो देवता हैं, उनकी ओरिजिनल दृष्टि में केवल ये नहीं कि ऊपर के क्षेत्र देख रहे हैं, वो ऐसा लाइट, ऐसी लाइट है, उसी की शैडो पाताल तक जा रही है, और वो सब दिखाई देता है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं ना, पद तल मेरे पाताल देख, यानी उन्हीं परम पुरुष के पांव के तले पाताल है। ये विश्व पुरुष का वर्णन है। तो ये जितने भी देवता हैं, वो केवल ये नहीं कि वहां पर उनकी लाइट है तो वो देख रहे हैं, वो प्रकाश ऐसा है जो एकदम गहराई में जाकर के, एकदम जो डार्कनेस में गिरा हुआ भी कह रहा है हे प्रभु, उसको भी वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये वो शक्तियां हैं जिनका वर्णन है। अब अशुपति वहां क्या देखते हैं? जायंट ऑर्डर वॉज डिस्कवर्ड हियर, ऑफ विच द टैसल एंड एक्सटेंडेड फ्रिंज are the scant stuff of our mortal lives, of our material lives. Tassel, आप झूमर उमर होता है तो अंत में वो पूरे अलग अलग नॉट करके थ्रेड्स निकल रहे हैं, तो हम थ्रेड्स देखते हैं, लेकिन ये कहाँ पर बंधे हुए हैं? तो वहाँ बंधे हुए हैं। और हम जो देखते हैं टैसल, उसका जो थ्रेड्स लटक करके यहाँ धरती पर, हम तो वही देख पाते हैं। तो यहाँ पर टैसल एंड फ्रिंज एंड एक्सटेंडेड फ्रिंज आर द स्कैंट स्टफ ऑफ आवर मटेरियल लाइफ, जिसको हम भौतिक जगत, उसके अंदर जो घटनाएं होती हैं, ये वास्तव में ये ओरिजिनल गॉड्स हैं जो वहाँ जन्म ले रहे हैं, और वहाँ से उनकी चेतना प्रोजेक्ट करते 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 धरती पर आती है, और हम उनको अनुभव करते हैं। अधिकांश जो वर्णन है देवताओं के, वो मानव मन, जैसे ह्यूमन माइंड, हायर माइंड में काली का दर्शन, पर ओरिजिनल काली वो तो या तो श्री रामकृष्ण परमहंस बताते हैं या श्री अरविंद बताते हैं कि शी इज ऑफ ए गोल्डन कलर, बहुत अलग हैं वो, लेकिन उससे उनका निकला हुआ, प्रोजेक्ट किया हुआ, क्योंकि मानव चेतना उसको रिसीव नहीं कर सकती है, तो वो क्या रिसीव करती है? वो काली निमुंड मालिनी के रूप में आ रही हैं, और अनेकों अनेकों काली, कोटि कोटि काली। आप केवल तंत्रों में ही उनका अलग अलग काली का डिस्क्रिप्शन है, और नीचे तो हर घर में एक काली। सो ये दिस ओवर्ट यूनिवर्स हुज फिगर्स हाइड द सीक्रेट्स मर्ज्ड इन सुपरकॉन्शियंट लाइट रोट क्लियर द लेटर्स ऑफ इट्स ग्लोइंग कोड। ओवर्ट यूनिवर्स जो दृष्टिगत है, जो दिखता है, जो सेंसिबल है, क्या छिपा है इसके पीछे? और ये हम इसके लिए आप केवल कॉमन सेंस अगर यूज करें, आप किसी चीज को पकड़ लें, घास है, मिट्टी का ढेला है, एक मुट्ठी भर डस्ट को उठा लीजिए, धूल को, रेत को, क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। लेकिन उसके बनाने में उसके पीछे क्या गया है?
कौन सी शक्तियाँ हैं? पहले तो आपको पंच महाभूत मिल जाएंगे। पंच महाभूत कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? आप करते करते उसमें साक्षात भगवान का दर्शन। यही हमारे यहाँ कहानियों में कि अब राम जी क्या करते हैं, जब जयंत टेस्ट करने आता है माता सीता को, तो चोंच मारता है। वो उस समय धनुष बाण अंदर रखे हैं वो एक तृण उठाते हैं और उसको फेंकते हैं, और वो तृण है जो ब्रह्मास्त्र के रूप में उसका पीछा करता है सभी लोगों में, क्योंकि वो हर चीज के अंदर वही व्याप्त है। और वो केवल वो व्याप्त नहीं है, सारी शक्तियां इलेक्ट्रॉन के अंदर शिव हैं जो अपने चेरियट में घूम रहे हैं, जहां जहां ये तो सारी सृष्टि में कार्यरत है। भगवान ये नहीं कह सकते मुझे अच्छा काम मिला है मैं यहाँ बैठ के। इसीलिए जिसको भी देवत्व को पाना है, लांघना तो और भी आगे की बात है, उसको इतना विनम्र होना है कि वो मिट्टी में भी समा जाए। तो वो एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमिलिटी वी नो दाउ आर्ट गॉड। योग के बारे में भी कहते हैं, अगर तुम तैयार नहीं हो बिल्कुल साधारण से साधारण चेतना में उतरने को, तो तुम इस योग के लिए तैयार नहीं हो। योग उनके लिए नहीं है जो ऊपर बैठ के मिरेकल कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं, क्योंकि वही चेतना बिल्कुल जाती है, कण कण में जाती है। तो यहाँ उसका वर्णन है कि ये पूरी जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, उसके सीक्रेट्स कहाँ हैं? सुपर कॉन्शियंट लाइट। कोई भी गति, मिट्टी का ढेला कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? Therefore we know by that humility, O thou who disdainest not the worm to be, nor even the clod. Clod क्या है? मिट्टी का ढेला है। Therefore we know by that humility that thou art God. व्यक्तियों के बारे में लोगों की राय हो सकती है, अरे ये इतना ऐसा आदमी है, ये जा रहा है भगवान के पास। भगवान की राय में, भगवान की दृष्टि में ये राय नहीं है उनकी। वो क्या कहते हैं? मेरा ही एक और रूप आ रहा है। श्री अरविंद ये बताते हैं, जब डॉक्टर मनीलाल कहते हैं तुम जानना चाहते हो कि क्या मुझे महसूस होता है, बिल्ली को देखते हैं तो कहते हैं फर फुटेड ब्राह्मण। तो वो भगवान की दृष्टि में दूसरा नहीं है। तो सुपर कॉन्शियंट वो देखें, अच्छा मैं अब इस रूप में और एक आ रहा है, तो वो भी एक सत्य है जिसको यहाँ पर ओवर माइंड की चेतना में वो प्रकट होने लगता है। पूरा तो नहीं, लेकिन प्रकट होने लगता है। अब लोग यहाँ पे कहते थे कई बार ऐसे से, किसी ने प्रणब दादा के बारे में कुछ कहा, तो लेकिन माँ ने क्या कहा है? माँ तो कुछ और कहती। माँ कहती है मेटीरियल कॉन्शियसनेस रेडी टू बी साइकिसाइज्ड। आप तो केवल मेटीरियल कॉन्शियसनेस देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर पूरी तरह जड़ तत्व खुल जाए भगवान के प्रकाश के प्रति, उसके अंदर पूरा साइकिक इन्फ्लुएंस आ जाए। इट्स अ जोक। तो ही रिप्रेजेंट्स दैट। वो कहते हैं कि यू कुड हैव बीन ए फिलोसफर एंड ऑल दिस, लेकिन तुमने जानबूझकर इसको किनारे किया क्योंकि यू वांटेड टू टेक अप दिस वर्क जो सबसे कठिन है। अब भगवान की दृष्टि बिल्कुल अलग है, मनुष्य की दृष्टि तो बाहर की चीजें देखती है। wrote clear the letters of its glowing code, a map of subtle signs surpassing thought was hung upon a wall of inmost mind. Surpassing thought, जो विचार से नहीं समझ सकते हम, सोच के नहीं जाना जा सकता, वो चीज़ें भगवान तो वैसे देखते हैं। वो कई कहानियाँ हैं ना यहाँ पे। एक थे सज्जन, खूब शराब पीते थे। देखिए आश्रम में तो मना है, शराब की बुरी आदत थी। हम लोग तो ऐसे ही सोचेंगे ना, ये आदमी को क्यों रखा है? तो पूछा किसी ने माँ को, इसको क्यों रखा आपने? लिखा है ना, श्री अरविंद ने बताया ना, फॉल्सहुड एंड ट्रूथ कैन नॉट स्टे टुगेदर। माँ हंसती हैं इस पर। मुझे बता रहे हैं कि श्री अरविंद ने क्या लिखा है मेरे बारे में। माँ से किसी ने पूछा, माँ इसको क्यों रखा है? माँ कहती, ओ इसने संसार में जो इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल, इसकी जो समस्या है, इसको अपने ऊपर लिया हुआ है। ये चीज नहीं समझ आ सकती। ये भगवान के खेल है, क्योंकि वो तो उसके पीछे भी देख रहे ना कि सोल और कहां से जुड़ी हुई है, कि हे प्रभु मैं ये प्रॉब्लम लेके आऊंगा। आपको ये नहीं कि हर शराबी ने ये प्रॉब्लम ली हुई है, पर ऐसा जो सत्य है उसका वो वहाँ पे दृष्टिगत हो रहा था। यानी आप डिसीव नहीं हो रहे थे अपीयरेंसेस से कि ये तो बहुत बड़ा लेक्चरर है, ये तो टॉक्स देता है, श्री अरविंदो पे बड़ा महान होगा। आप गिरवा वस्त्र पहन के इम्प्रेस नहीं हो रहे थे।
आप मैजिक मिरेकल से नहीं इम्प्रेस्ड हो रहे थे, आप क्या देख रहे थे, अंदर में क्या सत्य है वो वहां पे दिखाई दे रहा था. Illumining the world's concrete images into significant symbols by its gloss, it offered to the intuitive exegete its reflex of the eternal mystery. तो क्या होता है संसार में, आमतौर पर हम ये देखते हैं, कहाँ जा रहे हो, पहाड़ घूमने जा रहे हैं, क्या देख रहे हो, वृक्ष देख रहे हो. वहाँ कैसा लगा, अरे नदी थी, बड़ा कुंभ मेले गए, बड़ी भीड़ थी, नदी में हम नहा के आ गए, ये देखा ना. जिसकी वो दृष्टि है इंट्यूटिव एक्सिगेट. ये क्या वर्ड है. एक्सिगेट कौन होता है, जो इंटरप्रेट करता है स्क्रिप्चर्स को. ये आप शब्दों के अर्थ से नहीं इंटरप्रेट कर सकते हो. अभी इसमें देखिए, इसमें कहीं पर उन्होंने लिखा है ओवर माइंड, इस पूरे नहीं आता है. आप इसको अगर सोच रहे हैं कि अब शब्द के अर्थ से इंटरप्रेट करेंगे तो नहीं. इंट्यूटिव एक्सिगेट. इंट्यूटिव एक्सिगेट कौन है, जो सारी सृष्टि में वेदों को देख रहा है, वो फॉर्म्स को देख रहा है, सिंबल्स को देख रहा है. अरे पहाड़ों को देखा तो उसको, अभी कल परसों की बात है वैसे, एक क्रिमेशन ग्राउंड पे, तो अब एक अलग प्रकार के थॉट्स आपके अंदर पूरे, जो आप देख रहे हो कुछ और ही देख रहे हो, वहाँ जो हो रहा है वो कुछ और हो रहा है. लोग अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ दुख दिखाओगे या कुछ, लेकिन आप जो अनुभव कर रहे हो बिल्कुल अलग कर रहे हो. आप अनुभव कर रहे हो कि मृत्यु सत्य नहीं है, इसके पीछे कृष्ण की स्माइल है. अब ये सब आप नहीं बोल सकते हो ना, बहुत ही अननेचुरल लगेगा. तो उसको आप लिख सकते हो, अपना आराम से शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो एकदम अननेचुरल है. और उस पर विजय का क्या अर्थ है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं. बाहर से आप क्या देख रहे हो, एक हाड़ मास का पुतला चला गया, लोग दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू परसीव दैट. तो इंट्यूटिव एक्सिगेट वो है जो इंट्यूशन के आधार पर स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रेट करता है. इट्स रिफ्लेक्स ऑफ द इटर्नल मिस्ट्री, कि जो शाश्वत विधान है वो क्या है, क्यों हुआ कि ये इतना अच्छा. एक पूछा था ना शेरविंद से दिलीप कुमार रॉय ने, कि इतनी सुंदर वाणी जिसकी थी, वो पुष्प इतनी जल्दी कैसे मुरझा गया. वाई डिड सच ए फाइन फ्लावर फेड अवे. 21 साल की उम्र में उमा बोस, शी डाइड, कैंसर हुआ था शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है. तो शेरविंद बताते हैं, और फिर अंत में कहते हैं, पहले वो पूरा रिडल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से ये पूरा, पहले वो पूरा डिटेल बताते हैं, ये संसार क्या है, ये एनोमलीज हैं, उसके पीछे ग्रेस है. अंत में 2-4 लाइन है उसके बारे में, कि उसका विकास सात्विकता के एक चरम सीमा पे पहुंच गया था. अब अगर वो कंटिन्यू करती तो वो इस जीवन में, क्योंकि वो प्रसिद्धि के उसमें चली जाती, वो आगे नहीं बढ़ पाती. हर सोल टुक द डिसीजन टू टेक ए लीप. अब बाहर से जो देखेगा वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा. रिफ्लेक्स ऑफ द इटर्नल मिस्ट्री, जो परम आश्चर्य, परम रहस्यमय है, उसने क्या सोचा हुआ है, उसकी क्या प्लानिंग है, उसकी क्या मंशा है. कि 17 साल का अभिमन्यु, बाहर से आप देखेंगे तो लोग कह रहे होंगे ना, देखो कहते हैं कृष्ण जी पावरफुल हैं, मिरेकिल करते हैं. क्या मिरेकिल, उनका अपना भांजा ऐसे मर गया, कह रहे होंगे ना लोग सारे. CNN, जो भी BBC, दे से कृष्णा इज गॉड. व्हाट गॉड, ही डाइड एट 16. उनको पता नहीं अभी और भी कांड होने वाले हैं. लेकिन अब देखिए, ये लॉन्ग टर्म में जो इंट्यूटिव एग्जीक्यूट होगा वो क्या कहेगा, कहेगा अरे इसने तो वर्ण किया अमर होने का, अभिमन्यु अमर हो गया. ये दृष्टि है. तो ये उस समय इंट्यूटिव एग्जीक्यूट ने ये सारा जो देखा, रिफ्लेक्स ऑफ द इटर्नल मिस्ट्री, ascending and descending twixt life's poles, the serried kingdoms of the graded law. बोलेंगे लॉ भी ग्रेडेड कैसे, बिल्कुल है. अर्जुन के लिए श्री कृष्ण सारे नियम बदल देते हैं. प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा. वो दिन को रात कर देते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कर देते हैं. कोई कहे आप तो पार्शियलिटी कर रहे हो, तो कहेंगे नहीं, आई एम पार्शियल टू नन. ये उस कृपा का अधिकारी हो गया है. इसलिए कई बार जब हम कुछ ऐसे भजन है ना जिसमें कि लोग कह तो देते हैं, वो अवस्था नहीं है ना, तो कहते हैं कि जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी वैसे मेरी भी लाज रखो. क्यों नहीं हो पाता है,
द्रौपदी द्रौपदी है, उसका जीवन उसके ऊपर जो नियम लागू हो रहा है आपके ऊपर नहीं होगा। ये केवल आप भगवान की कृपा में हो, भगवान की शरण में आपने ले ली है, भगवान का आप पूरा सेवा कर रहे हो पूरे जीवन, तो एक अलग आपको कई शक्तियां ऑटोमेटिकली टच नहीं कर पाएंगी, बिकॉज वो देख रही हैं कि क्या हो रहा है। आपकी प्रॉमिस को भगवान फुलफिल करेंगे क्योंकि ये रीच दैट पॉइंट। इसीलिए ग्रेडेड लॉ, नियम वही है। नियम क्या है कार्मिक विधान का? कि इट इज यू ग्रो एंड इवॉल्व थ्रू एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस, यही नियम है। अगर लेकिन देखिए ग्रेडेड कैसे होता है। जो एकदम नीचे खड़ा हुआ है वो कर्म करेगा, उसके रिपरकशन होंगे, कहेगा अरे रे मैं क्या कर डाला, बोलेगा आपकी मैं छिपा के करूंगा, छिपा के करेगा, फिर रिपरकशन होंगे ना जाने कितने लाइफ। आप कहेगा कि मैंने ठीक से छिपाया नहीं था और छिपाऊंगा। अब यही व्यक्ति जब इवॉल्व हो गया तो उसके हृदय में ये भाव उठेंगे। अभी हम क्या अनुभव लोगों के होते हैं ना, इट्स सो अमेजिंग। किसी ने अनुभव लिखा कि मेरे अंदर सेक्सुअल थॉट्स आते थे, तो मैं यंग गर्ल 25 ऐसे, तो कहती कि मैंने इसको भगवान को माँ को करते करते अब मैं इससे बाहर आ गई हूँ। अब देखिए, बोलती ऐसा नहीं कि मैं किसी के प्रति आकर्षित थी। नाउ यू सी द डिफरेंस। यही चीज को कोई आदमी कर करके सीखेगा, इसी चीज को किसी ने केवल अपने सब्जेक्टिव बीइंग से अंदर ही अंदर हुआ। श्री अरविंद कहते हैं कि यदि तुम भगवान के ऊपर छोड़ोगे तो भगवान उसको सब्जेक्टिव बीइंग के थ्रू तुम्हारे अंदर में ये भाव उठेंगे। सबके अंदर उठते हैं, ऐसी बात नहीं है, एवरीबडी गोज थ्रू द इनर वार, लेकिन उसको वो हटा देंगे। और यदि तुम अपने हिसाब से चलोगे तो तुम बहुत पीड़ा कष्ट से जाओगे। अब नियम तो वही है, दोनों ही केस में आपका इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन ग्रेडेड है। एक है जिसको देख के लग रहा है अरे इसकी लाइफ तो बड़ी स्मूथ है, स्मूथ नहीं है, उसने भी उस वार को अपने अंदर करता हुआ चला गया है। अब अर्जुन ने चुनाव किया था ना कि आई वांट यू, तब है ये अर्जुन के साथ सारा उनका व्यवहार। तो यहां पर ग्रेडेड लॉ, सीरीड किंगडम, सीरीड किंगडम ना हर एक सीरीज है, लैडर बता रहे हैं चेतना की, जहां जो जड़ तत्व में जी रहा है वो पूरी तरह बाउंड है, और जो परम तत्व की ओर उठ रहा है वो पूरी तरह फ्रीडम की ओर जा रहा है। वो कुछ भी करता है, कोई असर नहीं होता है। यही डिफरेंस था ना जब किसी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा था, कंप्लेंट किया था, अरे आप जानते नहीं हैं, आप नरेंद्र को आप सोचते हैं ये है वो है, तो बाहर जाके रेस्टोरेंट में वाइन भी पी लेता है। अब श्री अरविंद उनका श्री रामकृष्ण परमहंस का क्या उत्तर है? अरे नरेंद्र वो तो अगर बाहर भी चला जाए, बाहर से विदेश, उस समय तो ये इवेंट आफ्टर श्री रामकृष्ण लीव्स द बॉडी, और गौरी मेम के साथ बैठ करके मांस खा ले, वाइन पी ले, उस पर कोई आंच नहीं आएगी, वो उनको पवित्र करेगा। लेकिन अब देखिए डिफरेंस, देखिए ग्रेडेड लॉ। स्वामी विवेकानंद हुक्का लेते थे, हुक्का पीते थे, स्मोक इफ यू वांट टू पुट इट, लेकिन वो जब नियम मॉनेस्ट्री बनाई तो उन्हें स्ट्रिक्ट नियम था कि कोई यहां हुक्के का सेवन नहीं करेगा। यू कांट फॉलो दैट एग्जाम्पल, ही हैज गॉन बियॉन्ड। अब आप बोलोगे कि कोई भी व्यक्ति अरे वो भी ऐसा करते थे, तो दैट इज द डिफरेंस कि ग्रेडेड लॉ, वो कहां पर व्यक्ति खड़ा है उससे अंतर, और वो बाहर से नहीं पता चलता, वो केवल भगवान जानते हैं। यहां पर 3 लोग थे जिनके बारे में माँ ने ये कहा था कि इनको आप कुछ भी किसी तरह से चोट मत पहुंचाना, इनको हर्ट माने वर्बली या क्यों, क्योंकि वो सब मेरे ऊपर डायरेक्टली आता है। एक से तो मैं मिला हूं, वो इवान जो इसकी मेधानंद की वाइफ थी, सुना नहीं होगा किसी नाम। माँ ने कहा था इफ यू टेल एनीथिंग टू हर, इफ यू हर्ट हर, इट कम्स स्ट्रेट ऑन मी। क्या उनका वो नियम है उसके साथ? ऐसे ही किसी को कहा था ही हैज माई अनकंडीशनल प्रोटेक्शन। आप बाहर से जो भी एनालाइज करिए, उसमें एक जहां तक मुझे स्मरण है वो बट्टी दाते, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट ही स्टिल इन द फिजिकल बॉडी, सो आई कांट से मच। अब बाहर से आपको नहीं पता चलेगा। अब उनको अनकंडीशनल प्रोटेक्शन ऐसा है कि एक बार उनकी छत गिर रही है, ही एक्चुअली एक्सपीरियंस कि कोई फोर्स ने उनको उठाया और एकदम किनारे पर रख दिया।
वो गिरी, मतलब दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। लेकिन ये सबके लिए नहीं हो सकता, आप इसको नियम नहीं बना सकते जनरल, क्योंकि देर इज ए ग्रेडेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। आप कॉन्शियसनेस की, चेतना की किस सीढ़ी पर खड़े हो, उसके अनुसार आपके साथ भगवान की कृपा का जो भाव है बदलता जाता है। नियम वही है, लेकिन वो चेंज होता रहता है, उसका ग्रेडेड लॉ। Plunged from the everlasting into time, then glad of a glory of multitudinous mind and rich with life's adventure and delight. अब यहाँ किसका वर्णन हो रहा है? वो लैडर ऑफ कॉन्शियसनेस का, कि चेतना कैसे धीरे 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 प्लंज करती है उस परम चेतना से, धीरे धीरे ऐसे जैसे कि वो है ही नहीं, उसमें चली जाती है एकदम महाअंधकार में। फिर क्या होता है? कॉन्शियसनेस का एडवेंचर। And rich with life's adventure and delight, and packed with the beauty of matters, shapes and use. अब जैसे जैसे चेतना बाहर आती है तो क्या होता है? सृष्टि प्रारंभ होती है, मैटर, मटेरियल वर्ल्ड बनता है, फिर वाइटल वर्ल्ड बनता है, अनेकों अनेकों, जिसके थ्रू अब हम गुजरते हुए जाते हैं, आनंद लेते हुए। भगवान ने ऐसे बनाया ना कि भाई आओ, थोड़े समय पधारो मेरे पास, लेकिन रास्ते में तुमको बहुत जॉय और एडवेंचर भी है। सो इसलिए उन्होंने ये पूरी सीढ़ी बनाई है, जिसका वर्णन नेक्स्ट बुक से शुरू होगा, अगली बुक 2 से। एंड पैक्ड विद द ब्यूटी ऑफ मैटर्स, शेप्स एंड यूज, क्लाइम्ड बैक फ्रॉम टाइम इनटू अनडाइंग सेल्फ। तो ये पूरा उन्होंने इसका वर्णन दे दिया कि एकदम पाताल रसातल से लेके ऊपर तक की यात्रा, ये पूरे एक लैडर बनी है, एक सीढ़ी बनी है, और उससे हम धीरे 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 चढ़ते हुए, और इससे हम तैयार भी होते हैं, क्योंकि नहीं तो हम अचानक कोई ले जाए आपको, उतार दे लेह लद्दाख में, तो अनुभव कर चुका हूँ, उतार दिया, प्लेन से चले गए, हमारे एयरफोर्स में तो जहाज फ्री का है आप ड्यूटी पर उतर गए, तो लोगों ने कहा था नहीं नहीं ऐसे ऐसे, क्या ये सब ऐसे ही बोलते हैं, क्या पढ़ा है डॉक्टर होके, फिर भी उतर के सूटकेस उठाया, चलना शुरू कर दिया, इसमें क्या होगा। यंग मैन 4 कदम चढ़ा और हाफ किया मैं। 2 दिन तक उसके बाद जब मेरी हालत हुई, जो हेडेक हुआ है, ब्रेथलेसनेस हुई है, मैं कहा होता है, यार यंग, यार 28 27, आपको लगता है क्या है इसमें, क्या है, यहाँ से मुझे वहाँ फ़ोन तक ही तो जाना है। आप समझो यहाँ से मातृ सदन के डोर तक, क्योंकि मैं फ़ोन कर दूंगा, गाड़ी लेने आएगी, वहाँ मैं कैसे पहुँचता हूँ, फ़ोन करता हूँ तो जो मेडिकल ऑफिसर है वो कहता है आलोक तुम कुछ मत करना, वहीं बस बैठ जाओ, आई एम कमिंग इन माई गाड़ी। ही अंडरस्टूड जस्ट हियरिंग माई वॉइस कि ये ब्रेथलेस हो रहा है। तो अब यही चीज़ अगर आप धीरे धीरे जाते हैं तो तैयार होते, तब एंजॉय करते हैं आप। तो यही डिफरेंस है कि एक किंगडम, ये भगवान का धीरे धीरे रेवलेशन क्यों होता है, ताकि हम तैयार हों और उनके लिए सब इससे, और इन सब के थ्रू भगवान हमको खींच रहे हैं आप ऊपर, हर किसी को। अप ए गोल्डन लैडर कैरिंग द सोल, टाइंग विद डायमंड थ्रेड्स द स्पिरिट्स एक्सट्रीम्स। अब ये क्या है? ये सुपर माइंड है। यहाँ पर अगर आप गूगल सर्च करेंगे सुपरामेंटल या किसी भी वेबसाइट पर, ये नहीं आएगा। गोल्डन और डायमंड दोनों सुपर माइंड से एसोसिएटेड है। ये उसी में से, ये सारी जो ये चेतना की है वो सब उसके अंदर है। एक जगह किसी ने पूछा श्री अरविंद से कि माँ की उपस्थिति में ये प्राण की चीज़ें, ये सब कैसे, कुछ लोग पूछते थे, माँ वाई डू आई गेट बैड थॉट्स इन फ्रंट ऑफ यू। माँ हंस के कहती है सो दैट यू कैन गेट रिड ऑफ देम। श्री अरविंद का जो पत्र है बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं वेयर द मदर इज देयर एवरीथिंग इज देयर, देयर इज माइंड, देयर इज वाइटल, देयर इज फिजिकल, सब है। लेकिन फर्क है कि उनकी दृष्टि के अंदर हो रहा है। यही अंतर है आश्रम में और बाहर में। यहाँ जो कुछ हो रहा है उनकी दृष्टि के अंदर है, क्योंकि ये उन्होंने फॉर्मेशन बनाई है, स्पेशल फॉर्मेशन। और बाहर भी वही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब वहाँ पे एक अलग नियम बन गया है। आप बोलेंगे ये तो अनफेयर है कि भाई यहाँ पर जो मर रहा है वो सीधा भगवान के धाम जा रहा है। वेल यू मे से, पर उसने ये तो किया है ना कि तैयार हो गया है, वो इतना तो किया है ना, भगवान की शरण पूरी तरह चला गया है, तो ये डिफरेंस तो होगा। यू मे नॉट लाइक इट, इट्स ओके। एक दिन आएगा जब आपके मन भी ये भी आएगा कि मैं भगवान की पूरी तरह शरणागति हूँ। कई लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो अनात्मवाद से जाते हैं, बुद्धिस्ट तरीके से, इट्स ऑल राइट। पर ये मतलब नहीं है कि जो ग्रेस का अनुभव कर रहा है वो गलत है।
क्योंकि वो वहाँ पर पहुँचा। ये सुपर माइंड नहीं, ये गोल्डन लैडर विद डायमंड थ्रेड बंधी हुई है उन धागों से, जो चेतना की जो सीढ़ी है। इन दिस ड्रॉप फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस ईच लीन्ड ऑन द ऑकल्ट इनकॉन्शियस पावर। धीरे 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 चेतना, जैसे आप पूरा हिमालय में ऊपर चढ़ गए, कितना अद्भुत मज़ा आता है। जो लोग गए हैं लेह लद्दाख, वहाँ पर आप खरदुंगला जाते हैं, 18,000 फीट के ऊपर बर्फ ही बर्फ है, क्या जॉय आ रहा है। या उसके भी ऊपर चले जाओ। फिर जब धीरे धीरे आते हो, फिर नीचे आए आप, तो अच्छा आप कहाँ आ गए हम, अच्छा ओके नैनीताल लगता है, ये क्या है, इसको पहाड़ कौन कहता है ये पहाड़ है, पर कहते हैं लोग पहाड़। पहाड़ चढ़ के आए हम, हिमालय देख के आए। तो ये धीरे धीरे चेतना आरोहण और अवरोहण दोनों के लिए बनाई है। जो नीचे ढलान जा रही हो, कहाँ जा रही, इनकॉन्शियंट की ओर, और जो ऊपर उठ रही है सुपर कॉन्शियंट की ओर। इन दोनों को और उसके बीच में जो कुछ है, उसका रहस्य किसके पास है, सुपर माइंड के अंदर। तभी दैट कैन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि उसके बाद दोनों का रहस्य, एक का भी अनेक का भी। उसके पास इनकॉन्शियंट का भी रहस्य, सुपर कॉन्शियंट का भी रहस्य है। द फाउंटेन ऑफ इट्स नीडेड इग्नोरेंस, अब इनकॉन्शियंट की भी बात बता रहे हैं, वहीं से इग्नोरेंस अज्ञान निकलता है। तो कोई कहेगा अज्ञान क्यों बना, अरे भाई इनकॉन्शियंट बदलेगा, पहले इग्नोरेंस ही तो होगा। बच्चा बोलना पहले सीखेगा, तोतली भाषा बोलेगा ना, और अच्छा भी लगता है। अब बच्चा, मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो फलां फलां थे, इनके बारे में, तुलसीदास जी के बारे में या कोई कोई, तो कहते हैं कि वो जैसी जन्म लिया उन्होंने संस्कृत का श्लोक बोला। मुझे कितना अननेचुरल लगता है कि उनके पेरेंट्स को क्या लगा होगा। मतलब सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कल्पना कीजिए बच्चे का बचपन तो खत्म हो गया। तो अब ये ठीक है कि वो स्टोरी अपने आप में एक सिंबल है जो क्लियर है, बहुत सुंदर सिंबल है कि आप एक लिमिट पर पहुंचते हैं, फिर आपके अंदर चेतना मुखरित होती है। लेकिन अदरवाइज वो धीरे धीरे इग्नोरेंस पहले जन्म लेता है इनकॉन्शियंट से। इट इज द फर्स्ट साइन कि वो चेंज होने के लिए तैयार हुआ है। तो इग्नोरेंस की भी कई स्तर हैं। आर्च मेसन, अब यहां लिख रहे हैं नीडेड इग्नोरेंस, आर्च मेसन ऑफ द लिमिट्स बाय विच इट लिव्स। इग्नोरेंस की पहचान क्या है, लिमिट्स, उसमें उसको काम दिया गया है। उसके आगे मत पूछो। आपका मनुष्य का काम है भविष्य छिपा रहेगा। क्यों, इसी में तो मजा है। हमें कोई भविष्य बता देगा तो हम करेंगे नहीं। कोई कह देगा आपको तो भगवान मिलने वाले हैं जी 2 साल बाद, अच्छा चलो ठीक है अब जो मर्जी करो, भगवान मिलने वाले हैं तो डेस्टिनी हो गई। या कोई कहे कि पूरे जीवन आपको भैया कुछ होने वाला नहीं, कहेंगे रियली, फिर मैं क्यों कुछ करूं। यही होगा ना मनुष्य। तो भगवान ने मनुष्य के लिए छिपाया है, ये भी उनके प्लानिंग में है। तो ये सारा जो टैरोट रीडर, पैरट रीडर, इट इज मीनिंगलेस। जिसको भगवान ने छिपाया है वो चाहेंगे तो रिवील कर देंगे, लेकिन उसको भगवान ने छिपाया है, उसके पीछे भी एक विजडम काम कर रही है। और देवताओं के लिए बिल्कुल नहीं छिपा है। वो ट्रोजन वार में बताते हैं कि सीयूस को पता है कि आज ये जो बच्चा हंसता खेलता भी घर आ रहा है, शाम को इसके पापा नहीं रहेंगे, ये सब होने वाला है। तो वो देनो, क्योंकि उनको इवोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है, उनको काम दिया गया है कि आपका काम है यहाँ जो आएगा, जैसे उस सुपरामेंटल बीइंग्स थे ना, वो टेस्ट कर रहे थे ये तैयार है कि नहीं है माँ की सुपरामेंटल बोट पर। उनका ये काम था, उनको कोई और काम नहीं है। और जो तैयार हो रहे हैं उनकी उनको है अलग लेबर है। आर्च मेशन ऑफ द लिमिट्स बाय विच इट लिव्स, खुद ही ये लिमिट्स हमने बनाई है, आर्च मेशन। ये सोच सोच के नहीं हम तो ऐसे ही हैं, मर्त लोक के प्राणी हैं, मरेंगे ही, यही तो मरना तो हम सबकी लेकिन हमने उसको सुदृढ़ किया। इग्नोरेंस यही करती है कि वो सुदृढ़ करती रहती है हमारी सीमाओं को बार बार। इसलिए योगी का एक पहला जो एक प्रोसेस है, थॉट आइडिया, ऑल इज गॉड, गॉड इज इन ऑल, ऑल इज इन गॉड। अब क्या होता है, आप इस लिमिट्स को तोड़ रहे हो। रोज आपका दिमाग बता रहा है ये व्यक्ति में गॉड नहीं है गॉड केवल तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे प्रियजनों के अंदर है। ये इग्नोरेंस है। और जब आप मेडिटेट करते हो कि यस्तु सर्वाणि भूतानि,
तब धीरे धीरे सर्व खलविदम ब्रह्मन, तो एक समय आता है जब वो सत्य प्रकट होने लगता है. तो ये डिफरेंस है इग्नोरेंस में और ज्ञान में. लास्ट की 2-3 लाइन. इन दिस सोर्स फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस, इन दिस सोर फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस. आप बता रहे रिवर्स प्रोसेस. एक का इनकॉन्शियंट इग्नोरेंस, फिर धीरे धीरे उत्थान उन्नयन. ईच लिफ्टेड टॉप्स टू दैट फ्रॉम विच इट केम. अब यहां पर इनकॉन्शियंट पे लीन कर रहा है, प्लेन उतर रहा है. कहाँ अब देखते हैं ना सब, कहाँ पहुंचा, फिर आप देखते हैं कि अरे जमीन दिखाई दे रही है, अरे वाह आ गए. फिर जब उठता है तो अब हम 5,000 फीट, 10,000 फीट, 16,000 फीट, तो सोर. तो उसमें लीन्ड ऑन दैट फ्रॉम विच इट केम, ओरिजिन ऑफ ऑल दैट इट हैड एवर बीन एंड होम ऑफ ऑल दैट इट कुड स्टिल बिकम. कहाँ पहुंचती है जीवात्मा? ट्रैवल करते करते अपने ही घर जाती जहाँ से वो आई है. तब उसको पता चलता, अरे मैं तो गलती कर रहा था, अपने पापा से अपनी पहचान बनाए हुए था. मेरी पहचान तो ममय वंश, जगन माता का की संतान. ये इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं होता है, ये आपकी एक रियलिटी हो जाती है. मैं तो इसलिए आया हूँ क्योंकि धीरे धीरे आप जैसे करीब आते जाते हो, ओरिजिन ऑफ ऑल दैट इट हैड एवर बीन. जो अज्ञानी भटक रहा है, बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये तो जीवन वेस्ट कर रहा है, उसके अंदर भी वही ईश्वर, वही जीवात्मा अपने ढंग से एक्सपीरियंस कर रही है. एन ऑर्गन स्केल ऑफ द इटर्नल्स एक्ट्स. इसको हम लोग अगली बार पढ़ेंगे. बहुत सुंदर है, लेकिन वी शुड स्टॉप हियर. एंड होम ऑफ ऑल दैट इट कुड स्टिल बिकम. जय मां.